सच्चे दिल से मन से उसकी आराधना करेंगे। सब कुछ भूल कर हम हाथों को उठाकर उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि जब हम दुनिया में थे, पाप में फंसे हुए थे, गलत संगति में थे, तभी कोई आशा नहीं था कि हमें कोई बचा सकता है। पर परमेश्वर ने उस जगह से हमें निकाल कर हमें बचाया और आशा दिलाया कि वो हमेशा हमारे साथ है। हमें तो आइए दिल से उसकी आराधना करेंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने
तेरी आत्मा से और तेरे अनुग्रह से तूने अब तक संभाल कर रखा। आराधना के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। यस परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं थे परमेश्वर, आपने हमें शून्य से उठाकर अपनी महिमा, अपने सिंहासन के योग्य बनाया है परमेश्वर। हम आपके नाम के द्वारा, आपके उद्धार के द्वारा अपने सम्मुख आ सकते परमेश्वर। अब हम धन्यवाद करते पिता कि तूने हमें चुना मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। खासकर प्लीज के लिए धन्यवाद करते पिता, जो भी वचन उनके द्वारा आएगा मेरे परमेश्वर, हर एक बच्चा, हर एक यूथ इसके द्वारा आशीषित होने दे पिता। उनके जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो वचन मेरे परमेश्वर आशीषित होने दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। वचन के विरुद्ध अपनी हर अंधकार की ताकत को यीशु में आपके नाम से बांधते पिता। आपकी सोच की उपस्थिति को मांगते परमेश्वर। आपकी सारे मीटिंग को पिता आपके हाथों में समर्पण करते मेरे यीशु। और खासकर परमेश्वर जो लोग रास्ते में परमेश्वर तुमने जल्द से जल्द सही समय पर वचन से पहले लेकर आ पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते मेरे परमेश्वर। ये दुआ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आपका सुन प्रभु कर। आमीन। सब बोलेंगे रहोबत खुदा। ओके, कोई कह सकता है, किसको पता है रहोबत का मतलब क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा है, किसको नहीं पता है तो सबके लिए नया है। अमेन। यस, हाँ, प्रेम। ओके, तो रहोबत का मतलब जानने के लिए आपको अंत तक यहां बना रहना पड़ेगा। मतलब आप इधर हो, पर कभी कभी क्या होता है, हमारा मन घर पे है या कल के टेंशन पे है, इधर ही मुंडे ऐसा हिला रहे हो। हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है, बट एक्चुअल में आपके मन के अंदर जाके देखेंगे तो आप पता नहीं कोई दूसरा हिल स्टेशन, लोनावला। अमेन। यस, तो नहीं, हमें पूरी रीति से इधर रहना है। अंत तक आपको समझ में आएगा कि रहोबत का अर्थ क्या है। ओके, तो आज की पूरा जो वचन है वो एक ही चैप्टर से, हम आज शुरुआत से अंत तक वही चैप्टर, आ, वही अध्याय पे मनन करेंगे। सब तैयार है? सबका हाथ देख सकते हो? ओके, ठीक है। तो हम जाएंगे उत्पत्ति 26 का 1 से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 26, तो वहां पे लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। ओके, तो ये वाक्य से क्या समझ में आता है? क्या हो गया था वहां पे? क्या हो गया था वहां पे? अकाल पड़ा। सब बोलेंगे अकाल पड़ा। अकाल पड़ा। ओके, ओके, अकाल। कोई बता सकता है अकाल का मतलब क्या होता है? हाँ, सूखापन। यस, मतलब वो जमीन फलवंत नहीं हो सकता। राइट, तो जमीन को हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है। राइट, अमेन। अगर वो जमीन सूखा है, लाइक राजस्थान, और कौन सी जगह है जहाँ पे पूरा सूखापन है? रेगिस्तान। राइट, सूखापन है। ठीक है, वो तो सिर्फ रेत है। राइट, हम जमीन का बात कर रहे हैं। अकाल पड़ा था, यानी कि वो जमीन पे कोई फल फूल कुछ भी नहीं होने का संभावना है। राइट, क्या पड़ा था? जोर से बोलिए, अकाल। अकाल पड़ा था। अमेन। आपके लाइफ में ऐसा, और अकाल का मतलब क्या होता है? कमी घटी। मेहनत कर रहे हो पर फल नहीं दिख रहा। अमेन। आपकी लाइफ में कौन सा क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है? अमेन। एकदम एकदम सूख चुका है। अमेन, कोई फल नहीं दिख रहा। आप इतना मेहनत कर रहे हो पर आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। अमेन। अलग अलग क्षेत्र में हमें लगता है। अमेन, या पैसों के क्षेत्र में सूखा पड़ा है बैंक अकाउंट। हालेलुया। अमेन। कौन से क्षेत्र में आपके लाइफ में अकाल पड़ा है? आज आप खुद को पूछिए। अमेन। शायद वो आत्मिक रीति, शायद आपके पास आर्थिक में, पैसों में बहुत बरकत है, पर आत्मिक रीति में आपका आत्मा सिकुड़ गया है, सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है। राइट, तो आज आपको जांचना है। अमेन। तो ये इस कहानी में भी अकाल पड़ता है, और आगे हम देखते क्या होता है। यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जाना,
जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में रह। ओके, यस। तो दूसरा पॉइंट क्या है, या किसका आवाज आता है, किसका आवाज आता है? परमेश्वर। अकाल पड़ा है और उधर आवाज आता है परमेश्वर का। यस, और उसमें परमेश्वर उसे कुछ कहता है। पता है पुराने नियम में जब परमेश्वर बात करता था, वो पूरे जो भी लोग थे उसमें से कोई एक व्यक्ति से बात करता था, राइट? लाइक मूसा, नूहा, अब्राहम, इसहाक, यशाया, जो भी है, एक एक व्यक्ति से। पर आज के युग में, हम अनुग्रह के युग में है, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसके वचन में लिखा है, यदि तू मुझे पूर्ण दिल से खोजेगा तो तुम मुझे पाओगे। हालेलुया। तो आप जो भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, कहाँ भी हो, आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो। हालेलुया, आमेन, यस, आमेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर एक दर्शन के तौर से वो उससे बात करता है, कहता है मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसमें रह। हमारा पहला सोल्यूशन क्या रहता है? कोई भी प्रॉब्लम में भाग जाओ, उधर भागो, इधर भागो, दोस्त के पास भागो, सिर्फ सोल्यूशन अपना रहता है भागो। तो इसलिए पहला सोल्यूशन खुदा ने बोला है मिस्र में मत भाग, मत जा। शायद उधर सब अकाल पड़ा था, तो किसी के पास खाना पानी कुछ नहीं, तो वो लोग कहाँ जा रहे थे? मिस्र देश में सब भाग रहे थे, राइट? जैसे आजकल सब इंडिया के बाहर विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, या अलग अलग क्षेत्र में जाके पढ़ना चाहते हैं, राइट? तो वैसे भी शायद वो टाइम में सब लोग मिस्र भाग रहे थे, खाना पानी जो भी मिलने के लिए। बट परमेश्वर से आज्ञा देता है तू मत जा, तू मिस्र में मत भाग, क्योंकि अगला वाक्य में लिखा है मैं तुझे बताऊंगा उसी में तू रह, तू इस देश में रह। अमेन। यीशु मसीह का परमेश्वर कहता है उससे कि तू ये देश में रह। अमेन। पता चल गया? बता, इसहाक। जोरदार ताली बजाएंगे। ये स्टोरी इसहाक की कहानी है। इब्राहिम का बेटा कौन है? इसहाक। तो ये इसहाक की कहानी है। तो उसमें क्या लिखा है? तीसरा वाक्य, उत्पत्ति 26:3, तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको देख के कह रहा है, अमेन, कि तुझे इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है। अमेन, तू जहां पे है मैं तुझे वहीं पर आकर तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, अमेन। वो दोस्त के पास नहीं, मेरे पास आशीष है तेरा। परमेश्वर कहता है तू वहीं रह। अमेन। आपका सोल्यूशन सोशल मीडिया नहीं है, आपका सोल्यूशन दोस्त नहीं है, आपका सोल्यूशन कोई एक्स नहीं है, वो है यीशु है। अमेन। उसमें लिखा हुआ है कि उसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। ओके, तो जैसे हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर की आवाज। कोई बता सकता है कि हम परमेश्वर की आवाज कैसे कैसे रूप में, कब कब सुनते हैं? प्रार्थना, वेरी गुड। वचन से यस, स्वप्न से यस, वेरी गुड। दर्शन, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा और हमारे जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। अमेन, हालेलुया। हमें लिटरली प्रार्थना करना है, परमेश्वर अंत के बेदारी में मैं होना चाहता हूँ। अमेन। हम जवान हैं, हमें दर्शन देखना है। अमेन, हमें मांगना है, क्योंकि वचन में लिखा है मांग और मैं तुझे दूंगा, यीशु के नाम से। यस। तो परमेश्वर की आवाज हमें हम सुनते हैं। और एक और चीज, एक और जगह से हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, आपके सामने है कलीसिया, राइट? कलीसिया में अपोस्टल संडे को, यूथ मीटिंग में, जूम मीटिंग में, अमेन, हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनो। अमेन। पर क्या होता है? वचन चल रहा है, आपका मन किधर और है? वचन चल रहा है, आपका हाथ मोबाइल पे है। अमेन। तो परमेश्वर का वचन को पहले क्या करना है? हमें सुनना है। सुनो। ओके, तो फर्स्ट क्या है? परमेश्वर की आवाज को सुनना। मतलब परमेश्वर की आवाज, आप कलीसिया में आना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका व्यक्तिगत रूप से अभी खुदा का आवाज सुनना है। हमें आप मांगे, जैसे अपोस्टल जी हमेशा कहानी बताते हैं अपने पिता के, कितना वो जिद करके उन्होंने वो साइकिल
वो मांगते रहे, एक दिन सच्ची में उसके उनके पिताजी ने आके उन्हें वो साइकिल दिया। वैसे हमें मांगना है, खुदा हर आशीष है मेरे पास, पर मैं आज आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता मेरे भविष्य में मेरे लिए क्या रखा है, मुझे किसके साथ शादी करना है मुझे नहीं पता, मुझे कौन सा करियर का स्ट्रीम चूज करना है मुझे नहीं पता। खुदा मुझे आपकी आवाज को सुनना है, एक पर्सनल एनकाउंटर होना जरूरी है। आमेन, हालेलुया, आमेन। मेरे घर में एक फिश टैंक है, ओके, बहुत लोग ने देखा रहेगा। तो उसमें कैसा होता है, जब हम वो फिशेस को जो खाना डालते हैं, जैसे मैं वो खाने का कुछ बूंदे जस्ट डालूंगी, कुछ कुछ मछलियां ऊपर आके ले लेगी, और कुछ कुछ आलसी मछलियां नीचे पड़े रहेंगे, जो बचा कुचा गिरा पड़ा है नीचे खाएंगे, राइट। तो ऐसा नहीं, बचा कुचा नहीं चाहिए हमें, हमें सीधा स्रोत से चाहिए, हमें सीधा परमेश्वर के मुंह से चाहिए। हालेलुया। यस, कलीसिया में सुनना इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट आपका पर्सनल एनकाउंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने साल से आप परमेश्वर के राज में हो, कितने बार आपने सच्ची खुदा की आवाज को सुना है। आमेन। यस, हमें मांगना है, पिता प्लीज, पिता मुझे आपकी आवाज सुनना है। कभी कभी परमेश्वर बात कर रहा है पर हम सुन नहीं पा रहे, क्योंकि ये संसार का शोर बहुत है, सोशल मीडिया जोर जोर से, रील्स पे रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, मतलब एक जवान को पूरा मन से पकड़ के बिजी रखने के लिए बहुत सारी चीज है। हमें निकलना होगा। हमें सोशल मीडिया का फास्टिंग आप ले सकते हो। हमें शायद रविवार को कलीसिया में आप आते हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि सुबह से लेकर शाम रविवार, हर रविवार को मैं सोशल मीडिया से उपवास लूंगा, यानी कि मैं छूऊंगा नहीं, राइट। क्योंकि ये संसार का आवाज बहुत हो गया है। अमेन। तो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जैसे इसहाक ने सुना। अमेन। और तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की आवाज सुनना है, और सुनने के बाद क्या करना है उसे, हमें कौन बताएगा। परमेश्वर का वचन को सुन के हम क्या करते हैं, करना है। हमें यस, कार्य में लाना है, और फिर हम जो भी चाहते हैं हमें वो आशीष प्राप्त होगा, राइट। यस, ओके, हमें यस। तो फर्स्ट पॉइंट, सुनना ही नहीं है हमें। कान दो दिया है, मुंह एक, बट बोलना ज्यादा पसंद है, राइट। पर नहीं, हमें सुनना है। कभी कभी प्रार्थना में कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना करते हैं पर हम ही बोल रहे हैं, कोई तो सुनने वाला चाहिए। यस, जो सुने परमेश्वर की आवाज। परमेश्वर ये हो रहा है मेरे साथ, मेरा वो हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरा वो हो रहा है, मेरा पढ़ाई का कुछ नहीं हो रहा है, मेरा ये कुछ नहीं हो रहा है, मेरा शादी कब होगा, मेरा वो हॉल का कुछ नहीं हो रहा है। भग 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 भग। एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप शांत रहो और बोलो, पिता मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मुझे अब आपकी आवाज को सुनना है। आमीन। यस, तो फर्स्ट पॉइंट है सुनना और कार्य में लाना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है जो वचन को सुनता है और उसे कार्य में लाता है। जैसे अपोस्टल भी रविवार को वचन बांटते हैं, हमें लिखना है, लिखना नहीं है तो फिर एटलीस्ट मनन करते रहना हफ्ता भर। हमें जैसे ये रविवार को क्या होमवर्क दिया था सबको, क्या कितने चीज हर दिन बोलने का होमवर्क दिया था, उंगलियों से दिखाया, 4 4, राइट, पक्का, राइट, 4 बातें। तो हर रविवार कुछ ना कुछ आपको मिलता है, हमें, ताकि आप हफ्ता भर उसे कार्य में लाओ, और जब ये होगा तब आप आपके आशीष को पाओगे, राइट। जो वचन आता है उसे बिलीव कर दो, बिलीव करो कि यहाँ मेरे लिए ये वचन, आप रिसीव करो, राइट। हमें कि परमेश्वर मोहर लगाता हूं कि ये वचन जो बोला गया वो प्रचारक के मुंह से वो मेरे लिए है, ऐसा रिसीव करते अपने लाइफ में, और अद्भुत गवाही भी होता है। ये बस रिसीव करो, नहीं तो वो वचन वैसे ही जाएगा, सुनिए सुनिए चला जाएगा। नहीं, हमें वचन को क्या करना है, रिसीव करना है, और जब आप सुनोगे, रिसीव करोगे, कार्य में लाओगे, और आप आशीष को पाओगे। हालेलुया। यस, अमेन। तो तीसरा पॉइंट क्या है, आशीष। यहाँ पे परमेश्वर इसहाक के ऊपर आशीष करता है। अमेन। पहला क्या कहता है परमेश्वर से कि तू मिस्र में मत भाग, तू जहां है मैं तुझे वहां ही आशीष दूंगा। हालेलुया। तीसरे वाक्य को हम पढ़ते हैं, अमेन।
और मैं तुझे सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और सब शपथ मैंने जो तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। शायद आपकी पीढ़ी पीढ़ियों ने ऐसी आशीष नहीं देखा हो जितना आशीष आपके लाइफ में होने जा रहा है। हालेलुया। आपके खानदान से परे है जो परमेश्वर आपके लिए रखे हैं। आमेन। यस। हालेलुया। आमेन। तो हमें इसे क्या करना है? रिसीव करना है अपने लाइफ में। और जब आप ये कार्य में लाते हो, हर आज्ञा पालन में आशीष है। इसहाक ये वचन को सुन के भाग सकता था, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी, जैसा कोविड में, कोविड हो गया सब गाँव भाग गए। हाँ। अबे तो वो हालातों को देख के इसहाक सोच सकता था मुझे नहीं पता कुछ होगा कि नहीं होगा। इसहाक भाग सकता था पर नहीं, वो रुका। अमेन। वो रुका, उसने आज्ञा पालन किया। अमेन। क्योंकि वो इन आशीषों को खोना नहीं चाहता था जो परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया था। पता है हम जब स्कूल में रहते हैं तभी हम गॉड प्रॉमिस करते हैं। मम्मी मम्मी प्रॉमिस, बाप रे कितने झूठे कसम का है। वो तो यीशु की कृपा है कि माँ अमेन। यस। कितना ऐसा फुल्लट, ऐसे लोग शपथ खा के तोड़ सकते हैं, पर यीशु ने बोला ना गॉड प्रॉमिस, तो गॉड वो पूरा करता है। अमेन। क्योंकि वो प्रॉमिस गॉड ने लिया है। अमेन। तो पर ईसा जानता था ये वो कार्य नहीं, वो भाग जाता तो वो ये आशीष को मिस करता जो आगे खुदा ने उसके लिए रखा था। हालेलुया। तो वो उधर ही रहता है। अमेन। यस। ओके। आगे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 26 का 3-4। ओके। ठीक है। तो वहां पे परमेश्वर का बात होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 26 का 12। वहां पे लिखा है फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। आमेन। क्या बोया उसने? जोता बोया। उसने बोया। एक अकाल पड़ी जमीन में इसहाक बोता है। आप विश्वास देख रहे हो इसहाक का? वो जमीन से कोई फल आ नहीं सकता, फिर भी वो बोया। हालेलुया। जब हमारे लाइफ में कुछ नहीं होता रहता ना, हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को बंद करते हैं, हम सब बोना छोड़ देते हैं। हमें हालेलुया, हम बंद करते हैं अपने आप को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का लेना देना नहीं है, अपने में हम बंद करते, तो स्लोली स्लोली शैतान आपको फिर वो डिप्रेशन में खींच के जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। जब अकाल, जब सूखापन, जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं रिजल्ट दिख रहा है, परिणाम दिख रहा है, तो आपको क्या करना है? बोना है। अमेन। क्योंकि आगे वचन में लिखा है उत्पत्ति 26 के 12 में, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। जो जमीन कुछ फल दे नहीं सकता, उस जमीन से परमेश्वर ने 100 गुना फल लाया। 10% नहीं, 50% नहीं, 100%। हालेलुया। अमेन। क्योंकि बोना हमारा काम है, पर कटनी देना मेरा यीशु का काम है। हालेलुया। अमेन। तो आप क्या करें? जो आपका है, आपका काम है, आपको वो करना है, आपको बोना है, अच्छा लगे ना लगे। और सिर्फ पैसों का मैटर नहीं है, जैसा दशमांश उठान जो भी है आपकी पॉकेट मनी से, कभी कभी लगता नहीं पगार मिला तो ही उसका जाएगा। जो आपको पैसे आ रहे हैं, राइट, उसका भी आपको बोना है। ठीक है, पैसों का बोना। और क्या क्या चीज में हम बोल सकते हैं? टैलेंट्स। जब आप आपके टैलेंट्स को बोते हो, आपका लाइफ आपको पता है कितना डिफिकल्ट जा रहा है, फिर भी आप खड़े रहते हो सेवकाई के लिए, यीशु के राज में खड़े रहते हो, नहीं, कलीसिया की जरूरत को पूरा करने के लिए खड़े रहते हो। आपकी कठिनी आ रहा है। हालेलुया। अमेन। आज नहीं दिख रहा, कल नहीं दिख रहा है, बट परसों दिखने वाला है। अमेन। वो बहुत ही निकट है। अमेन। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आपको अकाल में बोना है। अमेन। क्या है? जोर से बोलेंगे, अकाल में, अकाल में बोना। अमेन। यस। हालेलुया। वो पैसे हो सकते हैं, वो टैलेंट्स हो सकते हैं, वो टाइम हो सकता है। अमेन। सुसमाचार का बीज हो सकता है। बाहर के कितने लोग यीशु के बारे में नहीं जानते। अमेन। वो अनंतकालिक नाश की ओर जा रहे हैं, पर आप सुसमाचार का बीज बोते हो, वो भी 100 गुना कठिनी लेके आने वाला है। अमेन। हालेलुया। आपके टैलेंट्स
भर 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 के एकदम फूक गए हो भर के। हालेलुया। अभी यूज करना है परमेश्वर के राज में। हमें प्रार्थना, लोगों के लिए प्रार्थना करना। हमें और किस रीति से हम बोल सकते, कोई बता सकता है? सोचिए, थोड़ा जोर लगाए, हमेशा सुनते रहते, थोड़ा मन में भी थोड़ा सा प्रेशर लगाए। क्या रीति में आप बोल सकते हो कठिनाई पाने के लिए? सब सोच में पड़ गए। ओके, वर्शिप, यस, स्तुति आराधना करना, आमेन, ओके, राइट। जब प्रार्थना करने का मन भी नहीं हो तब भी आप घुटने टेक कर आप वर्शिप कर रहे हो, बहुत ही उत्तम। आप बोल रहे हो उसके राज में, राइट, उसके निकट आने के लिए, उसके लिए कुछ करने के लिए, आमेन, यस। कलीसिया में सेवा करना, आमेन, हालेलुया। एक कहानी है, कितने लोग को दाऊद की कहानी पता है? दाऊद एक चरवा था, आमेन, हालेलुया। हम सिर्फ दाऊद राजा जैसे जानते हैं, पर उसका एक पास्ट था, आमेन, उसका एक निचला स्थान था। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि तेरी शुरुआत नम्र हो, पर तेरी जो भविष्य, तेरा आने वाला कल है, वो उज्जवल और विशाल होने वाला है, आमेन। दाऊद एक चरवा था, आमेन। उसके पास कुछ भी, मतलब उसे कोई भी इज्जत नहीं देता था, आमेन। उसके पापा भी उसको बेटा के लायक नहीं कहलाता था। आपको याद है, राइट? जब अभिषेक का समय आया, उसके पापा ने बोला, हाँ मेरे इतने ही बेटे हैं, अच्छे अच्छे हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर बेटा, इंटेलिजेंट बेटा, गोरा बेटा, स्मार्ट बेटा, सबको लाया, पर दाऊद को उसके बाप ने तिरस्कार किया, आमेन। वो सोच सकता था, यार मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा सब कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे घर के भेड़ों को मैं लेके जाता हूँ हर दिन, उन्हें खिलाता हूं, मैं घर का सब काम कर रहा हूं, मुझे वो इज्जत क्यों नहीं मिल रहा है? दाऊद सोच सकता था, और वो सोच सकता था कि मैं करना छोड़ दूंगा, मैं बोना छोड़ दूंगा, मैं आज्ञा पालन करना छोड़ दूंगा, पर नहीं, दाऊद की कहानी वैसी नहीं है। वो करता रहा, और जब वो अपना काम नहीं कर भी पा रहा था तब लोगों को रखा था वो काम करवाने के लिए, राइट, बट वो विश्वास योग्य से बो रहा था, अपने भविष्य के लिए वो बो रहा था, हालेलुया। परमेश्वर ने वो देखा, उसके पिता ने नहीं देखा, उसके भाइयों ने नहीं देखा, उसके पास्टर ने नहीं देखा, पर उसके स्वर्गीय बाप ने देखा, हालेलुया। और दाऊद चरवा से राजा बनता है, आमीन। तो हमें बोलते रहना है, अपना टैलेंट्स, अपना टाइम, अपना सब कुछ यीशु के लिए पहले, फिर जो भी आपका जो बिजनेस में या जॉब में आपको बोलते रहना है, हालेलुया, आमीन, यस, आमीन, ओके। क्योंकि आज जो अकाल की स्टोरी चल रही है आपकी लाइफ की, कल वो आपकी आशीष की गवाही बदलने वाली है, आमीन, हालेलुया। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है, सोचो मत वो लास्ट रहेगा, नहीं, अकाल में भी परमेश्वर, अकाल में भी आपको कठिनाई देगा, हालेलुया। बंजर जमीन में वो आपको फलदायी बनेगा, मार्केट डाउन होगा पर आपका लाइफ हमेशा ऑन टॉप होगा, आमीन, हालेलुया, यस, आमीन। तो आगे हम पढ़ते हैं, आमीन। वो क्या होता है, ओके, आगे क्या होता है, वो पढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि वो उधर का जो एबीमेलेक, उधर का जो था राजा, उसके पास जब एबीमेलेक देखता है कि इसहाक का बंजर जमीन पे वो अमीर हो रहा है, इधर लोग कोविड में याद है, राइट, जो अमीर अच्छा खासा थे वो एकदम नीचे 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 उनका लेवल जाता जाता गया, अमीर, उनका पैसे सब कुछ, क्योंकि एक बंद कमरे में बंद थे वो लोग। तो वैसे ही अबीमेलेक ने देखा इसहाक बंजर जमीन पे भी वो अमीर हो रहा है। पता है वो क्या कहता है? बस हो गया, अब तक हम दोस्त थे, अब तक अच्छा चल रहा था, प्लीज अपना बस्ती बोरी लेके आप जाइए यहाँ से, अब ज्यादा हमसे ज्यादा नहीं होना था, ठीक है, अमीर होना ठीक है, बट हमसे ज्यादा अमीर नहीं होना था आपको, ऐसा अबीमेलेक कहता है इसहाक को। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, हाँ, सपोज आप किसी लिए प्रार्थना कर रहे हो, वो आपसे भी ज्यादा आशीषित हुआ तो अरे बाप रे, पहले मेरे पीछे था, मेरा प्रार्थना करके वो इतना आगे चला गया। नहीं, तभी भी आपको धन्यवाद करना है, हालेलुया, हमें, क्योंकि धन्यवाद से आप गुणवंत होते हो, घटते नहीं हो, हालेलुया। बट कुड़कुड़ाने से कैसे, यार मैंने प्रार्थना किया, वो देखो किधर चला गया, वो मैं तो इधर ही खड़ा हूं, वो कहाँ जाके बैठा है,
नहीं, कुड़कुड़ाने से जो है वो भी चला जाएगा और पीछे चले जाओगे आप, राइट? नहीं, हमें धन्यवाद देना है, आमेन, हालेलुया। बट अबीमेलेक वैसा नहीं था, उसने बोला हाँ इधर तक ठीक था, हमारा लेवल सब एक था, अभी तू हम सब से बहुत ऊपर हो गया है, अभी तू इधर रह नहीं सकता, प्लीज आप जाइए, आमेन। वो बोल सकता था, इसहाक बोल सकता था कि ऐसे कैसे यार, मैं इधर था, अब तक संभाला, आप ऐसे कैसे, वो झगड़ा कर सकता था, अपना हक जताता था। कभी कभी होता है ना, जब झगड़ा होता है, ओके, हमें अपना पॉइंट प्रूफ करना रहता है कि हम सही है वो गलत, हम प्रूफ करना चाहते हैं, और वो प्रूफ करते करते कभी कभी हम उस व्यक्ति को भी खो जाते हैं, वो झगड़ा से वो इंसान के बीच में दूरियां बढ़ता है, आमेन। यस, वो पॉइंट को प्रूफ करने के चक्कर में, पर वैसा इसहाक नहीं करता है, उसने बोला ठीक है, उसने कुछ भी नहीं बोला। जैसे अबीमेलेक ने बोला तू जा, इसहाक क्या करता है, इसहाक क्या करता है, वो चला जाता है उधर से, वो जाता है, और वो जाता है, कहा जाता है, हम पढ़ेंगे। तो इसलिए फिफ्थ पॉइंट है कि शत्रुओं से प्रेम करो, मैं, हालेलुया। अक्सर होता है मैं पूरा दुनिया से प्रेम करूंगा, ये व्यक्ति से नहीं, ना 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 ना, ये व्यक्ति से प्रेम नहीं होगा। नहीं, हमें हर व्यक्ति से प्रेम करना है, हम भी उस प्रेम के लायक नहीं थे, पर परमेश्वर ने फिर भी हम जैसे पत्थर दिल वाले को भी प्रेम किया ना, तो हमें भी हर व्यक्ति से प्रेम करना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो आपके लिए बुरा करे उनके लिए जाके भला करो। बहुत ही टफ वचन होते हैं कभी कभी, राइट, बट हमें करना है। हमें यहाँ पे जैसा इसहाक ने किया, वो शत्रुओं से वो लड़ने नहीं गया, उसे पता था मैं नहीं लड़ूंगा, अब लड़ाई होगी तो मेरा खुदा लड़ेगा उनके साथ, राइट। हम लड़ेंगे ना, हम उस व्यक्ति को खो देंगे, पर जब परमेश्वर मेरे लिए लड़ता है, मेरा हर युद्ध में मेरा यीशु मुझे विजय बनाता है, हालेलुया। मैं तो ये साल डिसाइड करेंगे, शांत रहेंगे हम थोड़ा, राइट, हमें नो झगड़ा, शांति और प्रेम से हम आगे बढ़ेंगे, जैसे इसहाक बढ़ा, राइट। हमें इतना इतना, अभी सोचो ना, अभी वो जमीन पूरा वो 100% कटनी मिला है, अब वो ही कटनी वाला जमीन से अभी बोल रहे तुम जाओ। अब कभी कभी होता है ना, ये मेरा लकी जमीन था, मेरा लकी था, ये मैं कैसे छोड़ के जाऊंगा इसे, ये मेरा लकी पार्ट था, ये मेरा लकी नौकरी था, अमेन। पर नहीं, अमेन, लकी या ब्लेस्ड वो चीज या वो वस्तु नहीं है, ब्लेस्ड आप हो, क्योंकि यीशु आपके साथ है, जहां जहां आप जाओगे आशीषें आपके पीछा करेंगे, आपको घेरेंगे और आपको बढ़ा के रखेंगे, हालेलुया। हमें कोई चीज ब्लेस्ड नहीं है, आप ब्लेस्ड हो, हमें, यस, हालेलुया। सब बोलेंगे मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं जहां जाऊंगा आशीष ही बनूंगा, आमेन, हालेलुया। यस, तो उधर इसहाक अपना सब कुछ वो उधर ही छोड़ के वो जाता है, आमेन। एक वचन को लेके वो पढ़ता है जो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था, राइट, कि तू जहां जाएगा तेरे संग मैं हूं, है। तो अपना सब कुछ विदा के वो आगे बढ़ता है और एक शहर में जाता है, और फिर उधर क्या होता है बताए, उधर और भी ऐसे लोग थे, अबीमेलेक के बाप। तो क्या होता है उस जमाने में, मैं क्या बता रही थी, क्या प्रॉब्लम था उधर, अकाल, अकाल। और मुझे बताओ कौन सी चीज बनाने से पानी आएगा, कुआं। तो आप बता सकते हो तभी का कुआं कितना डिमांड में था, राइट। अकाल पड़ा, जमीन है, पानी के लिए तरस रहे हैं, तो जिसके पास कुआं होगा तो सच्ची वो अमीर व्यक्ति होगा, राइट, हमें। तो वैसे ही जो इसहाक है वो दूसरे जगह में जाता है, और उधर क्या करता है, वो कुआं खोदता है, राइट। कुआं को क्या करता है, कुआं को क्या करता है, खोदता है, और फिर वो कुएं में से पानी आता है। अकाल जमीन में भी परमेश्वर नदियां को बहाएगा, हालेलुया, आमेन। रेगिस्तान जमीन पे कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पे आपके लिए सब कुछ होगा, कि पूरा स्वर्ग आपके लिए खड़ा है, हालेलुया। रिश्तेदार ने छोड़ दिया, दोस्त ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पूरा स्वर्ग आपके साथ खड़ा है, आमेन, हालेलुया। यस, आमेन। तो उधर क्या होता है, इसहाक
एक कुआं खोदता है, सब बोले कि कुआं खोदता है, और उसमें से पानी आता है, ठीक है। फिर ठीक है, उधर के लोग आके बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये हमारा कुआं है। बताओ इसहाक भाई साहब क्या करें। हाँ, उधर गए, कटनी मिला, उधर भी जमा दिए, अभी इधर आए, उनको छोड़ के यहाँ पे आए हैं। कभी कभी लगता है ना सबसे आपकी लड़ाई हो रही है, कभी कभी लगता है क्या मैं ही प्रॉब्लम हो गया, मेरी लड़ाई हो रही है सबसे। हमें इसहाक सोचता होगा वो पॉइंट में, मैं उधर गया, आशीष पाया, वो भी गया, फिर इधर गया, मैं एक कुआं बनाया था, उसको भी झपक के ले लिया सब लोगों ने, राइट। हमें फिर भी इसहाक नहीं लड़ा। सोचो कितना मेहनत लगा रहेगा वो खोदने में, राइट। कितना वो इधर नजदीक में नहीं गए, अंदर अंदर जाके वो लोग कितने गहराई तक खोदते हैं वो एक कुआं बनाने के लिए, राइट। इतना मेहनत करने के बाद भी इसहाक कुछ नहीं बोला उनको। उसने इनफैक्ट वो कुआं को एक नाम दिया, एक नाम दिया, इसेक। इसेक बोल के एक नाम दिया, जिसका मतलब है हम पढ़ेंगे 26 का 17, 20 में, ओके, हाँ 20 में। तब बगरी चरवाहों ने इसहाक के चरवाह से झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है। मेहनत किसी और ने किया, फल कोई और खाना चाहता है। कभी कभी होता है राइट, जॉब में आप कर रहे हो या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट कॉलेज में हो रहा है, आप पूरी मेहनत किए, कोई और आपका मेहनत उठा के चला गया, ये मेरा था, मैंने क्या पूरा। तो वैसे ही इसहाक के साथ हुआ, उसने इतना मेहनत किया और कोई और आके बोलता है कि नहीं ये हमारा जल है। फिर भी इसहाक ने कुछ नहीं किया, उसने उस कुएं का नाम इसक रखा, इसलिए कि उससे वे झगड़ा किए थे। हमें तो उसने उसको नाम दिया, कुएं का नाम दिया, और उधर से भी वो गया दूसरी जगह में, उसने फिर कुआं खोदा, और उसके लिए भी, हाँ कुआं खोदा, और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। सो उसका नाम क्या रखा उसने, सितना, सितना, राइट। एक कुआं खोदा, वहां पे झगड़ा हो गया, वो हार माना, हार माना यार, बस हो गया, मैं उधर गया, इधर भी वही हुआ, मेरे साथ यही होता है, मेरे साथ ही होता है। कितने बार आपने अपने लाइफ में ये लाइन को बोला है, मेरे साथ ही होता है, ये प्रॉब्लम सब ढूंढ के मेरे पास ही आ रहे हैं, राइट। नहीं, उधर इसहाक क्या करता है, वो हार नहीं मानता है, राइट। वो एक एक उसने किया, सब लोग उस पर झपड़े, दूसरी बार फिर किया उसने, फिर कुआं खोदा, वो भी कोई लेके गया। हमें फिर भी हार मार सकता था, पर नहीं, उसने बोला अगर यीशु ने मुझे उधर आशीष किया, मैं जहां जाऊंगा मैं आशीष ही बनूंगा। हम हैं, हालेलुया। और देखो इस कहानी से हम देख सकते हैं कि मैं खुद आशीष पाऊंगा और औरों को भी आशीष दिलाऊंगा। अब समझ में आता है वो लाइन का कितना मतलब है। आपको जो मिला किसी को ऐसे ही दे देना पूरा। कभी कभी ठीक है कुछ मिलता है घर में, कुछ खाने का, गेस्ट आते हैं, थोड़ा सा इधर उठा के ही पूरा दे देना, रखो, वो उसे कहते हैं मैं खुद आशीष पाऊंगा और औरों को आशीष दिलाऊंगा। आमीन। या फिर इसहाक वो ही करता है, दूसरा भी वो लोग लेके चलते हैं, पर तीसरे बार, पता है बाइबल में हर चीज तीसरे बार में कुछ लगता है, राइट। यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठे। और कौन सा कहानी है जहाँ पे 3 है, पर बताए, सोचो किसने, एस्टर ने 3 दिन उपवास किया और जोर लगाया, पक्का लोकेशन, हमें यस, तो 3 दिन, राइट। तो ये तीसरे बार वो फिर वो कुआं खोदने जाता है, और फिर पानी आता है, और वो पानी का नाम, वो कुएं का नाम को रखता है रहोबत। हम रहोबत का मतलब है मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा, और उस जगह में मैं तुझे फलवंत करूंगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, यस, आमेन, हालेलुया। बिजनेस के लिए जगह नहीं है, परमेश्वर एक जगह बनाएगा और आपको उस जगह में फलवंत करेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। स्कूल में आपके लिए जगह बनाएगा टॉप के लिस्ट में, और आपको वहां सर बनाएगा, बनाएगा, आमेन, यस। तो मेरा परमेश्वर रहोबत का खुदा है, हालेलुया, आमेन, यस।
ओके, क्योंकि हम वो पढ़ेंगे किस वचन में रहोबत लिखा है। हम जाएंगे उत्पत्ति 26 के 22 में। वहां पे लिखा है, तब उसने वहां से कुछ करके एक और कुआं खोदा। ये लास्ट हुआ है, आज रात का लास्ट हुआ ओके। और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया। इस बार कोई नहीं आया उसके पास, राइट। परमेश्वर ने वो उन सभी को दूर कर दिया जो उसके आशीष को आके छीन रहे थे। अक्सर होता है, राइट। हमें बहुत सारे लोगों के लाइफ में आशीष थे, पर शैतान के चीजों ने उसे छीन लिया। परंतु आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे 7 गुना आशीष करने जा रहा हूं। जो भी आपने खोया है, ये साल में आपको सब कुछ वापस मिलने वाला है। हालेलुया, क्योंकि वो एक रहोबत का खुदा है। आमीन। यस, इसमें लिखा है कि उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया और उसने उसका नाम यह कहकर रहोबत रखा कि यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिए हैं और हम इस देश में फलेंगे और फूलेंगे। हालेलुया। रहोबत का मतलब है स्थान। यीशु मसीह आपको स्थान देगा, आमीन, और वो स्थान में आपको फलवंत करेगा, आमीन, और गुणवंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ में आया रहोबत का मतलब क्या है? आमीन, यस, हालेलुया, आमीन। तो हमें हार नहीं मानना है। हालेलुया। जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस के लिए आपने चालू किया है, करते रहो। जॉब में हो, करते रहो। पढ़ रहे हो, द बेस्ट करो। धक्का मुक्का चुक्का जो भी है वो सभी कर रहे हैं। आपको स्टैंड आउट करना है। अभी बोर्ड एग्जाम चालू हो रहे हैं और आपको लग रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। आज मैं बुक खरीद के लाया हूं कोई बात नहीं, परमेश्वर, बट ऐसा नहीं कि सब छोड़ दे आप, नहीं, करते रहो। हमें उसे करते रहना है, हमें हमें बोलते रहना है, अपना काम करना है, और परमेश्वर अपना काम वो करेगा, उसका काम। हालेलुया, हमें तो एक रहोबत का खुदा है। हमें जो भी अपना काम है, हमें पूरे ईमानदारी से और सबसे बेस्ट करना है। हालेलुया, हमें जैसे इसहाक था, हमें, यस। तो हम जानेंगे लास्ट जो रहोबत का क्या क्या अर्थ है। अगर आपने बुक लाया आप लिख सकते हो। सबसे पहला अर्थ है रहोबत का, आपके लिए स्थान, बढ़ने के लिए, फुलवंत होने के लिए और सफलता के लिए। दूसरा, आपके जो बॉर्डर्स है, क्या बोलते हैं, सीमाएं, वो परमेश्वर विस्तार करने जा रहा है, उसे दूर करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। तीसरा, वादा वाला आशीष। इतने साल से पता नहीं, बहुत सारे भविष्यवाणी हुए रहेंगे आपके ऊपर, ये होगा ये होगा, बट आज तक नहीं हुआ। परंतु रहोबत खुदा है, वो आपको वो आशीष लेके आएगा ये साल। हालेलुया, आमीन। रहोबत का मतलब है नई शुरुआत। आमीन, हालेलुया। इसहाक के साथ इतने बार धोखा हुआ, इतने बार उसके आशीष छीने गए, पर इस बार कुछ नहीं हुआ जब वो रहोबत का शब्द उसने यूज किया। आमीन, हालेलुया। तो एक नई शुरुआत। रहोबत का मतलब है प्रभावशाली होना। रहोबत का मतलब है आत्मिक बेदारी, मतलब यीशु के पास एक करीबी होना। आमीन, यीशु की धड़कनों को सुनना। हालेलुया, आमीन। रहोबत का मतलब है आजादी। आमीन, आर्थिक समस्या से आजादी, डर से आजादी, विचार से आजादी। रहोबत का मतलब है सपने पूरे होना। आमीन, आपके बड़े बड़े सपने आपने बनाए होंगे जनवरी के पहले तारीख में, वो लिस्ट आज यीशु मसीह वो लिस्ट आपका लेने जा रहा है। हमें जो आपने लिखा है था, तो हमें वो पेपर आज परमेश्वर लेने जाने वाला है और एक एक लिस्ट टिक करने वाला है। हमें, हालेलुया, हमें, क्योंकि वो एक रहोबत का खुदा है। हालेलुया, हमें। लास्ट पॉइंट, वो जो क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हो, लत, एडिक्शंस, हमें संघर्ष कर रहे हो, कुछ भी नहीं, बार बार फंस रहे हो, वहां परमेश्वर आपको क्या करने वाला है? आजाद करने वाला है, आपको फलवंत करने, मतलब वहां से आप इतने वो लत से बाहर हो जाओगे कि आप औरों को वही लत से बाहर खींचवाओगे। हालेलुया, आमीन, यस। तो वो एक रहोबत का खुदा है। आमीन, वो एक रहोबत का खुदा है, क्योंकि उन्होंने, परमेश्वर ने एस्तर को एक महल में स्थान दिया। पता है एस्तर कौन थी? हम जैसे, या कोई भी रास्ते में जो भी, अमेन, उसका बैकग्राउंड, उसका परिवार, उसके माँ बाप भी नहीं थे, वो अनाथ थी। हालेलुया, अमेन। अब अपने आप को अनाथ महसूस करते हो, पर एक परमेश्वर है जो आपको देखता है, आपको उठाकर
प्रधानमंत्री के सामने भी खड़ा करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। वो एक रहोबोत का खुदा है, आमेन। क्योंकि उन्होंने यूसुफ को जेल से महल में डाला, आमेन। जो जेल में था यूसुफ, उसे उठाकर उसे क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री के सामने नहीं खड़ा करवाया, वो खुद उसे प्रधानमंत्री बनाया, हमें यस हमें हमेशा रेडी रहना है, क्योंकि कभी भी हमारा लाइफ का स्टोरी कभी भी घूम के सब कुछ हमारे फेवर में होगा एकदम। हालेलुया, आमेन। यस, उन्होंने दाऊद चरवाह को दाऊद राजा बनाया। वो रहोबोत का खुदा है। रूथ, जिसका पति वो क्या थी, विधवा थी, उसके लाइफ में एक न्यू लव स्टोरी परमेश्वर ने लिखा, डायरेक्टेड बाय गॉड, ये लव स्टोरी, आमेन। अनेक लोग वेट कर रहे हैं अपना टाइम कब आएगा, आमेन। परमेश्वर ये लव स्टोरी जो आपके लाइफ में बनाने जा रहा है, ये डायरेक्टेड बाय गॉड, को प्रोड्यूस बाय होली स्पिरिट, आमेन, एंड अप्रूव्ड बाय जीसस होगा। हालेलुया, आमेन। तो टेंशन मत ले, पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ सुखा अकाल है, पर रहोबत खुदा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और लास्ट में, आमेन, वो क्या करता है, लास्ट में क्या करता है? इसहाक वो एक तंबू बनाता है, हमें उसे पता था ये जितने आशीष आए थे, हमें वो 100 गुना कटनी, वो कुएं बनना, ये किसी कनेक्शन से नहीं हुआ था, लोगों के कनेक्शन से नहीं हुआ था, ये मेरा स्वर्गीय पिता के साथ कनेक्शन के साथ हुआ था। हालेलुया, हमें तो जब वो आशीषें आए, वो क्रेडिट्स कोई आदमी के पास नहीं जाना चाहिए, आपका जॉब का क्रेडिट्स किसी आपके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यीशु ने वो बनवाया, वो आशीष क्रिएट किया आपके लाइफ में। तो लास्ट में सारी महिमा आपको उठाना है। पिता, अगर आप नहीं थे तो आज मैं ये पोजीशन में नहीं होती, आज भी मैं संघर्ष कर रही होती, पर आज मैं इस पोजीशन में हूं क्योंकि आप रहोबोत के खुदा हो। आप लोगों को जगह देते हो और उन्हें उस जगह में फलवंत करवाते हो।